हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ डीडीसी कंट्रोल, या फिर इसका जो फुल फॉर्म है डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल। ठीक है, तो ये हमारे ऑटोमेशन यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने डिफरेंट कंट्रोलर्स, ठीक है, ऑटोमेशन में यूज़ होने वाले कंट्रोलर्स, एक्चुएटर्स को हमने देख लिया था। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट टॉपिक है ऑटोमेशन के लिए। तो एक्चुअली में जो डीडीसी है, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल, एक सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, जो कि हमारे सिस्टम को किसी भी काम को करने के लिए, या हमें किसी सिस्टम को अगर फुल्ली ऑटोमेटेड बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर डीडीसी को एम्प्लॉय कर सकते हैं। दैट मीन्स कि डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल। तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है डिजिटल। दैट मीन्स कि ये डिजिटली ऑपरेट होगा। दैट मीन्स कि इसके लिए डिजिटल सिग्नल, ठीक है, एज वेल एज जो भी डिजिटल डिवाइसेस होंगे इनका यहाँ पर हमको एम्प्लॉयमेंट करना होगा। ठीक है, एंड उस डिजिटल सिग्नल्स के द्वारा, उस डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, अपने सिस्टम को कंट्रोल कर पाएंगे एंड उसको फुल्ली ऑटोमेटेड बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं डीडीसी। तो एक्चुअली में जो डीडीसी है यानी कि डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल है, तो जैसे हमारे पास नॉर्मल डिवाइसेस होता है या सिस्टम होता है जिसको कि हम फुली ऑटोमेटेड बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो फुली ऑटोमेटेड बनाने के केस में हमें जो कंट्रोल का रिक्वायरमेंट होता है, या फिर उस ऑटोमेशन को मेंटेन करने का, ठीक है, कंट्रोलिंग का, डिफरेंट डिवाइसेस को एम्प्लॉय करने का, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो लार्ज फैसिलिटीज़ को या फिर लार्ज डिवाइसेस को ऑटोमेटेड बनाना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर डीडीसी को एम्प्लॉय कर सकते हैं, जहाँ पर जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो कम होगा, एज वेल एज जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी हमको मिल रहा है कि लार्ज डिवाइसेस को ऑटोमेटेड बनाने के लिए, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। तो यही रीज़न है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल हो गए, कमर्शियल, या फिर जितने भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में, स्कूल्स, अपार्टमेंट्स, कॉम्प्लेक्सेस में, तो यहाँ पर डीडीसी का एम्प्लॉयमेंट किया जाता है, ताकि हम लोग यहाँ पर जो भी कंट्रोलिंग प्रोसेस हम करना चाहते हैं वो हमको बहुत ही प्रिसाइज वे में एंड एक्यूरेट वे में हम उसको ऑब्टेन कर पाए। ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशन होता है मेनली ये HVAC एंड लाइटिंग ऑपरेशन के लिए होता है। यानी कि अगर हमें लाइटिंग ऑपरेशन को अगर हमें ऑटोमेटेड बनाना हो, या फिर HVAC, ठीक है, तो इस HVAC को हम ये जो एब्रिविएशन है ये यूज़ होता है फॉर हीटिंग, ठीक है, जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। तो अगर हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना है इसके लिए हो गया। V फॉर वेंटिलेशन, ठीक है, वेंटिलेशन रिलेटेड अगर हमें कोई टास्क ऑटोमेटेड बनाना है। एंड AC फॉर एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो जो भी एयर कंडीशनर्स हो गए या एयर कंडीशनिंग प्रोसेस को हमें ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना हो, हीटिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना हो, दैट मीन्स टेम्परेचर को कंट्रोल करना हो, वेंटिलेशन प्रोसेस को अगर हमें कंट्रोल करना हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर डीडीसी, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल को एम्प्लॉय कर सकते हैं। एज वेल एज लाइटिंग ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए भी हम यहाँ पर ऑटोमेटेड बना सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ डीडीसी। ठीक है, तो उसको अगर हम सिंपल डेफिनेशन में अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें, तो डीडीसी एक्चुअली में एक कंट्रोलर है, ठीक है, जो कि एनालॉग एज वेल एज डिजिटल दोनों ही सिग्नल को यहाँ पर यूज़ करता है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर ये हमारे लिए एक रियल वर्ल्ड क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि एनालॉग फॉर्म में होता है, एंड उसको हम रियल वर्ल्ड से लेते हैं। ठीक है, इस फिजिकल क्वांटिटी को, तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज एनालॉग सिग्नल। एंड जब हमें यहाँ पर जब हम डीडीसी एम्प्लॉय करेंगे तो ये हमारे लिए एक डिजिटल डिवाइस को ये एम्प्लॉय करता है, ठीक है, कंट्रोलिंग पर्पस के लिए। तो यहाँ पर उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में। तो डीडीसी एक्चुअली जो एक कंट्रोलर है, जो कि एनालॉग एज वेल एज दोनों ही डिजिटल सिग्नल को भी ये यूज़ करता है। ठीक है, तो ये डिजिटल सिग्नल या फिर जो एनालॉग सिग्नल है, इसको ये सेंसर्स, वेरियस सेंसर्स, ठीक है, फील्ड में या नॉर्मल इन्वायरमेंट में जो भी टेम्परेचर है उसको ये सेंसर्स के थ्रू लेगा, यानी ये एनालॉग सिग्नल हमको
देगा, ठीक है। यानी इस एनालॉग को हम डिजिटली कन्वर्ट करने के बाद हम डीडीसी में या कंट्रोलर में फिट करते हैं। उसके बाद हमको जो भी एक्चुएटर्स है, कंट्रोलर्स है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी एरर सिग्नल जनरेट करने के बाद मेन जो एक्चुअल एक्शन परफॉर्म करना है वो एक्चुएटर को ये सिग्नल सेंड करता है, ठीक है। तो जो डीडीसी है वो एक्चुअली में जो जिस डिजिटल डिवाइस को डिजिटल सिग्नल रीड करने के लिए जिस डिजिटल डिवाइस को ये एम्प्लॉय करता है दैट इज़ नोन एज माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर एक माइक्रो कंप्यूटर होता है जो कि एज अ कंट्रोलर बिहेव करता है, जो भी डिफरेंसेस होगा या फिर एरर्स होगा इसको ये आइडेंटिफाई करके एक्चुएटर को एक्शन परफॉर्म करने के लिए सिग्नल सेंड करता है। इसका अगर हम कुछ बेसिक फीचर्स देखें, ठीक है, तो यहाँ पर एनालॉग इनपुट्स होगा, ठीक है, क्योंकि एनालॉग इनपुट्स हम कहाँ से लेंगे, जो फील्ड में हम सेंसर कनेक्ट करके रखेंगे। दैट मीन्स कि अगर हम सपोज HVAC हमें इस पैरामीटर को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो अब सपोज़ हमें हीट को कंट्रोल करना है या टेम्परेचर को कंट्रोल करना है अपने आसपास के एनवायरनमेंट का, तो हम उसको उस टेम्परेचर को हम एनालॉग, वो हमारे लिए एनालॉग सिग्नल है, तो उस एनालॉग क्वांटिटी को हम फील्ड सेंसर्स के थ्रू, ठीक है, यूज़ करेंगे एंड उसको मॉनिटर करना हुआ, कंट्रोल करना हुआ, तो उसके अकॉर्डिंगली आगे ये प्रोसीड होगा। तो यहाँ पर एक एनालॉग इनपुट होता है जो कि हम फील्ड सेंसर से लेते हैं। तो एनालॉग इनपुट है तो एक एनालॉग आउटपुट भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये एनालॉग आउटपुट जो होता है ये एक्चुएटर को सेंड किया जाता है, ठीक है। एक्चुएटर दैट मीन्स कि जो मेन प्लांट जो ऑपरेट कर रहा होगा, दैट मीन्स कि अगर हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो टेम्परेचर कंट्रोलिंग जो भी डिवाइस होगा वो एक्चुएटर होगा यहाँ पर, यानी कि मेन प्लांट का पार्ट है एक्चुएटर, तो वो भी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। तो टेम्परेचर अगेन यहाँ पर एक एनालॉग क्वांटिटी है, तो ये जो एक्चुएटर को परफॉर्म करना है वो एनालॉग क्वांटिटी को ही अंडरस्टैंड करेगा। तो इसके लिए एक्चुएटर को जो इनपुट चाहिए वो एनालॉग फॉर्म में ही चाहिए। तो ये एनालॉग आउटपुट जो होता है, ठीक है, इस एनालॉग आउटपुट को फीड किया जाता है एक्चुएटर में, ठीक है। तो ये एक्चुएटर के लिए एनालॉग इनपुट बनता है एंड ये एनालॉग आउटपुट कहाँ से प्रोड्यूस होता है हम इसको आगे वर्किंग में देखेंगे, ठीक है। एनालॉग इनपुट हो गया, एनालॉग आउटपुट हो गया, तो ये डीडीसी डिजिटल सिग्नल भी यूज़ करता है, तो एक डिजिटल इनपुट भी होगा। तो ये जो डिजिटल इनपुट होगा ये मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है, कहाँ पर जाएगा, हमारे माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है, जहाँ पर सॉफ्टवेयर फेड होगा, सॉफ्टवेयर वहाँ पर फेड होगा एंड उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये माइक्रो कंप्यूटर इसको मॉनिटर करेगा, ठीक है, एंड उसके करेस्पॉन्डिंग जो भी सिग्नल आगे फॉरवर्ड करना होगा वो आगे एक्चुएटर को भेजेगा। तो यहाँ पर डिजिटल इनपुट माइक्रो कंप्यूटर को मिलता है एंड ये माइक्रो कंप्यूटर मॉनिटर करने के बाद एक सिग्नल अगेन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जो एक्चुएटर को भेजना है तो वो एक्चुएटर को जो भेजेगा वो डिजिटल आउटपुट होगा माइक्रो कंप्यूटर का, ठीक है। नेक्स्ट हो गया डीडीसी, ठीक है। डीडीसी के पास अपना रैम रोम होना चाहिए, दैट मीन्स कि एक इंटरनल मेमोरी होना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पर मॉनिटरिंग हो रहा है डेटा का, ठीक है, तो सारे डेटा को फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है, यहाँ पर स्टोर करके रखा जा सकता है। इट मस्ट हैव नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स इनबिल्ट टू ट्रांसफ़र द डेटा बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है। तो डिफरेंट डिवाइसेस हम ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे तो डिफरेंट डिवाइसेस का ये कॉम्बिनेशन होता है डीडीसी, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, मल्टीप्लेक्सर होते हैं, कन्वर्टर्स होते हैं, तो इन सभी के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए जो डीडीसी है उसके अंदर इनबिल्ट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो बहुत स्मूथली यहाँ पर हो पाए। मॉडर्न डीडीसी कंट्रोलर के पास ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि अगेन ये जितने भी नेट प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए इसको यहाँ पर एम्प्लॉय कर सके, ठीक है। अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अगर हमें इंटरनेट का यूज़ करके, इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहें तो हम ईज़िली यहाँ पर कर पाएँ। डीडीसी इज़ डायरेक्टली इंटरफेस टू द प्रोसेस फॉर डेटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल पर्पस, ठीक है। तो डीडीसी को का जो भी इंटरफेसिंग होना चाहिए, जो ठीक है, डिफरेंट माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ में या जो भी डिफरेंट डिवाइसेस यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो उन सारे डिवाइसेस के साथ में प्रॉपरली या डायरेक्टली हम बोल सकते हैं डायरेक्ट इंटरफेसिंग होना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, ताकि यहाँ पर प्रॉपरली डाटा एक्विजिशन हो सके। दैट मीन्स कि हम जो फील्ड से सैम्पल्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो डाटा एक्विजिशंस यहाँ पर ईजिली हो पाए एंड कंट्रोल प्रोसेस भी यहाँ पर अच्छे से हो पाए। तो इसके लिए हमें ये रिक्वायरमेंट चाहिए कि डीडीसी डायरेक्टली इंटरफेस हो मेन प्लांट से, ठीक है। जिस भी
एक्चुएटर, ठीक है, जहाँ पर जो मेन प्रोसेस को हमें कंट्रोल करना है, तो उस प्रोसेस के साथ में डायरेक्टली इंटरफेस होना चाहिए, ठीक है। इट हैज़ नेसेसरी हार्डवेयर फॉर डायरेक्टली इंटरफेसिंग। तो अब हमें यहाँ पर डीडीसी को अगर हमें डायरेक्टली इंटरफेस करना है प्रोसेस के साथ, मेन प्लांट के साथ, तो कुछ हार्डवेयर्स का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो ये हार्डवेयर्स बीच में एज इंटरमीडिएट डिवाइस काम करते हैं, दैट इज़ ऑप्टो आइसोलेटर, सिग्नल कंडीशनर हो सकता है, डिजिटल कन्वर्टर्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस डीडीसी एंड मेन प्लांट के बीच में आ सकता है। It should also have memory and arithmetic capability to execute PID और PD कंट्रोलर स्ट्रेटजी, ठीक है। तो जो कंट्रोलर है इसको हम डिफरेंट तरीके से लाइक प्रोपोर्शनल, ठीक है, PI हम की तरह बिहेव करा सकते हैं, PID PD की तरह बिहेव करा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक मेमोरी होना चाहिए ताकि जब भी रिक्वायरमेंट हो हम जो भी प्रीवियस डाटा है उसको यहाँ पर यूज़ कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट फीचर्स है डीडीसी का कि क्या क्या यहाँ पर बेसिक होना चाहिए एंड किस किस तरीके से ये उन डिवाइसेस के साथ में काम कर सकता है, ठीक है। तो बेसिक अगर हम फंक्शंस देखें क्या जो एक डीडीसी होता है ये क्या क्या बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, तो फर्स्ट वन इज़ इट रीड्स द वेरियस प्रोसेस वेरिएबल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर्स थ्रू मल्टीप्लेक्सर एंड डीडीसी, ठीक है। तो हम ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे कि जो भी जो मेन इनपुट्स है, एनालॉग इनपुट्स है, ये सेंसर्स के थ्रू लेता है एंड मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू होता हुआ ये माइक्रो कंप्यूटर को सेंड करता है, ठीक है। तो जो भी एनालॉग है, अब माइक्रो कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल समझ आता है, तो डिजिटल सिग्नल सेंसर्स के थ्रू हमारे पास क्या आया है, सेंसर्स के थ्रू हमारे पास एनालॉग सिग्नल आया है, ठीक है। तो इस एनालॉग सिग्नल को फेड इस रियल टाइम डाटा को हमें फेड करना है माइक्रो कंप्यूटर को, बट सेंसर से जो रियल टाइम हमें डाटा मिला है वो एनालॉग फॉर्म में है एंड माइक्रो कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल समझ आता है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट भी करना होगा, तो इसके लिए हम ADC यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट सिग्नल सारा होगा तो इसको मल्टीप्लेक्स करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट रीडिंग्स लेता है, डिफरेंट जो भी प्रोसेस वेरिएबल्स है इसको ये सेंसर्स के थ्रू एंड मल्टीप्लेक्सर एंड ADC के थ्रू होता हुआ ये मेन माइक्रो कंप्यूटर में या DDC में जाता है। DDC का काम होता है कि उसको मॉनिटर करेगा एंड एक एरर सिग्नल प्रोड्यूस करेगा एंड उसके बाद ये मेन प्लांट को या एक्चुएटर को सिग्नल सेंड करता है एंड जो भी एक्चुएटर होगा वो करेक्शन करेगा यहाँ पर, ठीक है, जो उसको माइक्रो कंप्यूटर कमांड करेगा एंड उसके बाद ये फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करेगा एंड इस तरीके से ऑटोमेशन कंट्रोल यहाँ पर होता रहेगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल में बताया गया है कि DDC जो है एक सेंट्रल कंप्यूटर कंसिस्ट करता है, दैट मीन्स कि एक माइक्रो कंप्यूटर होगा, ठीक है, जो कि वर्क स्टेशन की तरह मेन कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर होगा, ठीक है। तो ये जो माइक्रो कंप्यूटर है ये क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, HVAC और लाइटिंग रिलेटेड, ठीक है। तो इसकी वर्किंग को हम यहाँ पर समझ सकते हैं ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से। तो यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होता है, तो मेन जो DDC है ये कंप्लीट DDC का ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें जो मेन या फिर की डिवाइस है दैट इज़ दिस माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो इसी माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है, तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग करेंगे एंड इस प्रोग्रामिंग के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पहले से ही इनबिल्ट होगा या फिर हम यहाँ पर फीड करेंगे, ठीक है। एंड उसी के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, इस पूरे जिस भी सिस्टम को हमें कंट्रोल करना है, ऑटोमेशन करना है, ठीक है, ऑटोमेटेड बनाना है, तो उस सिस्टम में हम ये DDC को एम्प्लॉय करते हैं, इंटरफेस करते हैं, ठीक है। तो ये जो माइक्रो कंप्यूटर में हम जो भी रिक्वायर्ड हम जो कंडीशंस होगा रिक्वायर्ड हमें सिचुएशंस को चाहिए, ठीक है, एज आउटपुट, तो उस सारे को हम यहाँ पर एज अ प्रोग्राम हम यहाँ पर फीड करके रखेंगे एंड जैसे ही कोई इनपुट माइक्रो कंप्यूटर को या माइक्रो प्रोसेसर को मिलेगा ये अपने स्टोर्ड जो भी प्रोग्राम है उसके साथ ये कंपैरिजन करेगा, अगर मैच करता है देन नो एरर एंड अगर मैच नहीं हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, तो ये एक एरर सिग्नल प्रोड्यूस करता है एंड ये सेंड करता है किसको, एक्चुएटर को, ठीक है, एंड एक्चुएटर उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंप्यूटर है। तो यहाँ पर हम सबसे स्टार्टिंग में अगर देखें तो ये हमारे पास रियल वर्ल्ड क्वांटिटीज़ यहाँ पर होगा, लाइक टेम्परेचर होगा,
ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, राइज करना है, ठीक है। एयर कंडीशनिंग के लिए अगर हमें यहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल करना हो, ठीक है, वेंटिलेशन के रिलेटेड अगर हमको प्रोसेस को कंट्रोल करना हो, तो डिफरेंट टाइप का यहाँ पर हम रियल वर्ल्ड से हम डाटा या फिजिकल क्वांटिटी को एज इनपुट यहाँ से हम ऑप्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीपल सेंसर्स लगाकर रखेंगे, ठीक है, एंड ये सेंसर्स के थ्रू हम रियल वर्ल्ड से डाटा लेंगे जो कि होगा एनालॉग फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो एनालॉग फॉर्म जो हम सेंसर से कलेक्ट कर रहे हैं ये डायरेक्टली फेड होगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल सेंसर्स है, सेंसर्स 1 2 3 4 अप टू n, ठीक है। तो ये मल्टीपल जो सिग्नल्स होंगे ये मल्टीप्लेक्सर में जाएगा, एंड ये मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीपल सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करके एक सिंगल सिग्नल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, मल्टीपल सिग्नल को ये कंबाइन करके एक सिंगल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एंड ये जाएगा एडीसी में। सिंस यहाँ पर जो सेंसर्स का आउटपुट है या इनपुट जो ये प्रोड्यूस किया है सेंसर्स, ठीक है, ये एनालॉग के फॉर्म में है, तो इसे हमें क्या करना है, माइक्रो कंप्यूटर में फेड करने के लिए डिजिटल में कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एडीसी कन्वर्टर लगाएंगे जो कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। अब ये डिजिटल सिग्नल फेड होगा माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर अगेन जो भी यहाँ पर प्रोग्राम फीड किया हुआ है उस प्रोग्राम के अगेंस्ट इसको वेरीफाई करेगा, एंड अगर कोई भी यहाँ पर मिसमैचिंग होता है तो ये एक एरर सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब जो माइक्रो प्रोसेसर का आउटपुट होगा दैट मीन्स कि एरर सिग्नल, वो अगेन कैसा होगा, इसका आउटपुट डिजिटल आउटपुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिजिटल आउटपुट क्या करेंगे, एक्चुएटर को भेजना है, बट एक्चुएटर क्या कर रहा है, एक्चुएटर का जो ऑपरेशन होगा वो अगेन एनालॉगस फॉर्म में होगा, ठीक है, एनालॉग फॉर्म में होगा। दैट मीन्स कि अगर हमें टेम्परेचर को यहाँ पर अगर लो है टेम्परेचर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर ने सेंस किया कि टेम्परेचर अभी लो है, तो एक्चुएटर को ये सिग्नल सेंड करेगा कि टेम्परेचर राइज करना है। तो टेम्परेचर अगेन यहाँ पर एक एनालॉग क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्चुएटर एनालॉग क्वांटिटी या एनालॉग सिग्नल को ये समझता है। तो इसके लिए यहाँ पर अभी जो माइक्रो कंप्यूटर का आउटपुट है वो डिजिटल फॉर्म में है, तो इसको अगेन हमें कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डीएसी, ठीक है। तो ये डीएसी क्या करेगा, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा जो कि अंडरस्टैंडेबल होगा एक्चुएटर के लिए। अब ये एक्चुएटर माइक्रो कंप्यूटर के जो आउटपुट है या जो कमांड है इसको ये समझेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली ये बिहेव करेगा। तो इसी तरीके से ये कंटिन्यूअस क्लोज लूप फॉर्म में चलता रहता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है। दैट मीन्स कि हम माइक्रो कंप्यूटर में या माइक्रो प्रोसेसर में अगर हमें प्रोग्राम फीड करना है तो इस सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के हेल्प से हम कर सकते हैं। मेमोरी यूनिट है यहाँ पर, दैट मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए एज वेल एज जो भी हम यहाँ से रियल वर्ल्ड से डाटा ले रहे हैं एज वेल एज आउटपुट प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उसको अगर हमें स्टोर करने का रिक्वायरमेंट हुआ तो हम यहाँ पर रैम रोम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इज़ टाइम और काउंटर, ठीक है। तो सिंस जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उनको ऑपरेशन के लिए क्लॉक पल्स का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लॉक पल्स देंगे टाइमर और काउंटर के थ्रू। ऑल्सो ये टाइमर एंड काउंटर क्या करेगा, जो भी यहाँ पर जो फीडबैक चल रहा होगा यानी कि जो लूप चल रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये इसको काउंट कर सकता है। दैट मीन्स कि एक लूप को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, वो टाइमर यहाँ पर यूज़ हो सकता है। एज वेल एज जो काउंटर है ये काउंट करेगा कि कितना लूप कंप्लीट हुआ है, एक्चुअली जो हमको रिक्वायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करने में कितना लूप यहाँ पर परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे सेम हमने जैसे क्लास में देखा था, टेम्परेचर को अगर हमें मेंटेन करना है, एक ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोलर का एग्जांपल हमने देखा था जो कि क्लोज लूप के फॉर्म में काम कर रहा था। तो सेम यहाँ पर भी हम डीडीसी को एम्प्लॉय कर सकते हैं एक ऑटोमेशन टेम्परेचर कंट्रोलर के टर्म में। सो दिस इज़ द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ डीडीसी, ठीक है। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। अगर इसके ऑपरेशन को हम सिंपल समझना चाहें तो यहाँ पर और अच्छे से हम समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल लाइन से इनपुट पैरामीटर के लिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये मल्टीपल लाइन इनपुट पैरामीटर सेंसर्स के थ्रू आएगा। इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लेक्स करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्स करने के लिए हम इसको मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मल्टीपल इनपुट्स प्रोसेस में जा रहा है एंड यहाँ पर एक सेट वैल्यू होगा, ठीक है, प्रोसेस के पास, यानी कि मेन जो प्लांट है
ठीक है, जहाँ पर एक्चुअली ये हमारा रूम हो सकता है अगर हम रूम का टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रूम का जो टेम्परेचर है ये एज आउटपुट वेरिएबल, यानी कि करंट जो टेम्परेचर है वो आउटपुट वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एंड यहाँ से जो भी हमको मल्टीपल आउटपुट्स मिल रहे हैं या हर एक टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर मिल रहा है वो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर में जाएगा, मल्टीप्लेक्स होकर एक सिंगल आउटपुट होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर ये सिंस टेम्परेचर एनालॉग फॉर्म में है तो ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, एंड ये डिजिटल वाला देन यहाँ पर कंप्यूटर में जाएगा या माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में सिंस हम यहाँ पर पहले से ही प्रोग्राम फीड करके रखे हैं कि अगर ऐसा कंडीशन आता है तो उसको किस तरीके से ऑपरेशन करना है, तो ये देन एक एरर कंपैरिजन करके ये एरर सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अगेन ये डिजिटल फॉर्म में होगा, तो डिजिटल के बाद इसको एनालॉग में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये एनालॉग में कन्वर्ट हो गया। अगेन डीमल्टीप्लेक्सर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक्चुअली ये डीमल्टीप्लेक्सर होना चाहिए था। ठीक है, तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, जो एक सिग्नल आ रहा है इसको ये मल्टीपल सिग्नल, यानी कि स्टार्टिंग में जो मल्टीपल हम यहाँ पर यूज़ किए थे इसी को ये जस्ट यहाँ पर रिकवर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ठीक है ये डीमल्टीप्लेक्सर होगा, एंड डीमल्टीप्लेक्सर फिर मल्टीपल आउटपुट्स प्रोड्यूस करेगा, एंड जो इनपुट पैरामीटर था इसके साथ अगेन ये कंबाइन होके प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लोज लूप यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। जो हमको आउटपुट चाहिए एक सेट वैल्यू, दैट मीन्स कि जो कंट्रोल आउटपुट अगर हम 25 डिग्री पे सेट करके रखना चाहते हैं तो ये 25 डिग्री जब तक यहाँ पर नहीं आता है, दैट मीन्स कि इसका जो एरर है वो जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक ये लूप इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स अगर हम देखें जो यहाँ पर यूज़ होता है डीडीसी में, तो 3 टाइप का सॉफ्टवेयर जनरली यूज़ होता है। ठीक है, डीडीसी सिस्टम में फर्स्ट इज़ लाइन प्रोग्रामिंग। ठीक है, सेकंड इज़ टेम्पलेट और मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग, एंड थर्ड वन इज़ ग्राफिकल और ब्लॉक प्रोग्रामिंग। तो लाइन प्रोग्रामिंग जो है वो सिंपली जो हम लाइन वाइज लिखते हैं। ठीक है, लाइक सी में हम लिखते हैं, सी प्रोग्रामिंग में, C++ में। ठीक है, जावा हो गया, फॉर्ट्रैन हो गया, पाइथन हो गया, तो इस तरीके से डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो हम लाइन वाइज लिखते हैं दैट इज़ नोन एज लाइन प्रोग्रामिंग और लीनियर प्रोग्रामिंग। तो हम लाइन प्रोग्रामिंग भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम को फीड करने के लिए। सेकंड इज़ मेन्यू ड्रिवन और डेटाबेस। ठीक है, और टेम्पलेट ट्यूबुलर प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स कि यहाँ पर टेम्पलेट्स के टर्म में प्रोग्रामिंग किया जाएगा। यहाँ जैसे यहाँ पर हम कमांड्स के फॉर्म में लिख रहे थे, ठीक है, लाइन वाइज, बट यहाँ पर क्या होगा, टेम्पलेट्स के फॉर्म में हम लिखेंगे, एंड हर एक टेम्पलेट्स का यहाँ पर एक अपना मीनिंग होता है इस प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो टेम्पलेट्स के टर्म में हम यहाँ पर प्रोग्राम को फीड करके रन करा सकते हैं। ठीक है, अगेन ये जो टेम्पलेट्स है ये C++, पाइथन, जावा, ठीक है, इन सभी में ये टेम्पलेट्स के फॉर्म में प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। थर्ड जो है दैट इज़ ग्राफिकल और ब्लॉक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये जो हम यूज़ करते हैं ग्राफिकल या ब्लॉक प्रोग्रामिंग, मैटलैब्स में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, सेम, तो ब्लॉक डायग्राम में हम कैसे बनाते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास फंक्शनल ब्लॉक्स है उसके सिम्बल्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड उसी सिम्बल्स का यूज़ करके हम उनको लाइंस के थ्रू रिसेंबल करके एंड हम एक वर्किंग मॉडल बनाते हैं, एंड उसको फिर हम लोग रन एंड वेरीफाई करते हैं। तो दैट मीन्स कि ग्राफिकल या ब्लॉक प्रोग्रामिंग में हम सिंपली ब्लॉक डायग्राम सिम्बल्स के टर्म में इनको हम यूज़ करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, एंड लाइन से कनेक्ट करते हैं जो कि डाटा फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके का 3 हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइन प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टेम्पलेट्स प्रोग्रामिंग एंड ग्राफिकल प्रोग्रामिंग या ब्लॉक प्रोग्रामिंग हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स अगर हम देखें तो डीडीसी बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, बहुत ही स्टेबल एज वेल एज प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, हमको जिस भी पैरामीटर को हमें कंट्रोल करना है उसका हमें एक्यूरेट वैल्यू देता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑपरेशन सीक्वेंसेस है ये कंटिन्यूस लूप चलता रहता है। ठीक है, तो ये एनर्जी एफिशिएंसी को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हाईली एफिशिएंट होने की वजह से इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, वर्कलोड्स को ये रिड्यूस करता है फुल्ली ऑटोमेटिक होने की वजह से। ठीक है, ये डाउन टाइम को रिड्यूस करता है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो भी ऑपरेशन टाइम लग रहा है उसको ये कम करता है, एज वेल एज जो भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ज़रूरत है, ठीक है, उसको भी ये असिस्ट करता है।
सिंप्लीफाई रेट्रो कमीशनिंग का मतलब है यहाँ पर जैसे हमारे पास जो पुराने डिवाइसेस होते हैं तो पुराने डिवाइसेस का जो पार्ट्स होता है वो भी बहुत पुराना होता है, तो टाइम टू टाइम जैसे ये टाइम पास होता है तो हम उन सारे पुराने डिवाइसेस को रिप्लेस करके न्यू डिवाइसेस एम्प्लॉय करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी है, जैसे जैसे जो DDC है ये सिंप्लीफाई रेट्रो कमीशनिंग, दैट मीन्स कि जो भी पुराने डिवाइसेस होता है इसको ये स्वैप ईज़िली हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे नया वर्ज़न आता जाएगा तो हम नए डिवाइसेस के साथ इसको रिप्लेस करा सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स बेनिफिट्स हो गए DDC के। एप्लीकेशन देखिए तो सेम जो मेनली हमारे पास HVAC में यूज़ होगा। ठीक है, लाइटिंग ऑपरेशंस में या प्रोसेसिंग में, यहाँ पर हमें लाइटिंग को कंट्रोल करना हो HVAC कंट्रोल में हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हो गया है हीटिंग वेंटिलेशन, ठीक है HVAC में आ गया। ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल में भी यूज़ होता है। ठीक है, बिल्डिंग ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट में, रेफ्रिजरेशन, फ्लो कंट्रोल, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, इस तरीके का डिफरेंट एप्लीकेशन में जहाँ पर भी हमें ऑटोमेशन का रिक्वायरमेंट हो हम इसको DDC को एम्प्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था ऑटोमेशन का। ठीक है, तो ऑटोमेशन हम डिफरेंट एक्चुएटर्स एंड कंट्रोलर्स को पढ़ते हुए अगर हम एक सिंपल ऑटोमेशन सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो DDC हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।